बीजेपी की सरकार आने के बाद ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है कि ज्यादा नुकसान कांग्रेस का हो रहा है या टेररिस्ट का। दोनों अलग अलग होते हैं। डॉक्टर उमर ने जो बॉम्ब ब्लास्ट किया दिल्ली में, उसके बाद ना i20 की सेल्स कम हो गई है। और इसके बाद उमर का एक वीडियो भी वायरल हो गया जिसमें उमर खुद बता रहा है कि समुदाय विशेष में फटना कितना विशेष काम है। What has been labeled as suicide bombing, it is martyrdom operations, and it is being known in Islam. लेकिन इसके बाद भी उमर को टेररिस्ट मानने को रेडी ही नहीं है लोग। सबका यही कहना है कि देखो भाई, टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, मजहब तो होता होगा। डॉक्टर उमर को आतंकवादी मानते हैं? अब ये तो हम कह नहीं सकते कि उनने करा कि नहीं करा, हम तो ये नहीं बोल सकते। उमर का हम बोल नहीं सकते, हमने देखा नहीं, हमने बोल नहीं सकते कि किसने करा। अब किसी को भी तार से जोड़ दो, वो बात अलग है। फंसाया जा रहा है, हो सकता है फंसाया जा रहा हो। चिचा का कहना है कि उमर जब फटा तो उमर को ये देख नहीं पाए, इसीलिए वो नहीं मानना चाहते कि उमर ही फटा था। कांग्रेस के दानिश अलवी बोले, कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई आतंकवादी नहीं होता। जिसने MBBS किया है, जिसने MD किया है, जो आराम के साथ अपनी कोठी में रह सकता है, जो आराम के साथ अपने परिवार में पूरी जिंदगी गुजार सकता है, वो आतंक का रास्ता क्यों अपनाए? मैं तो बस दानिश भाई से यही कहना चाहूंगा कि MBBS MD और MD MBBS में कुछ तो फर्क होता होगा। डॉक्टर उमर के साथ जो लोग कॉमन रिलीजन शेयर करते हैं वो उमर का टेररिस्ट होना ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे उमर फटा ही ना हो। सर आप किसी और से इंटरव्यू लीजिए, आप मैं नहीं दे सकता। सर पूरे देश में खबर फैल रही है ना, तो आप दिखाओ ना। हर चीज का सबूत ही देना जरूरी होता है, या कभी कभी कह भी देते हैं कि वो साला हरामी। बिल्कुल वही। तो उसमें ये नहीं है कि ये कह जाओ कि मुसलमान था, ये कहो कि उसका कोई धर्म नहीं होता। तुम जानो आपको नहीं पता वो आतंकवादी था। आपको ये सब देख के तो सबसे ज्यादा दुख डॉक्टर उमर को ही हुआ होगा। जिस रिलीजन के लिए वो फटा, जिस कॉज के लिए वो फटा, वो क्रेडिट उसको मिला ही नहीं। उसी की कम्युनिटी देने को तैयार नहीं है भाई साहब। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। देखो देखो हिंदू कितने अच्छे हैं, वो कह रहे थे कि तुम ही फटे थे, और मुसलमान वो कह नहीं तुम ही नहीं फटे थे। ये सब सुन के उमर की फटने के बाद फट गई। उमर सोच रहा होगा साला 4 सीट खाली थी गाड़ी में, इन चारों को बिठा लिया होता तो ये देख तो लेते फटते हुए। पैसा बर्बाद पे है। उमर की खुद की कम्युनिटी का हर ब्लास्ट के बाद बस यही कहना है कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता। ये वर्डिंग टीचिंग जो है ना वो बॉलीवुड से निकलती है, जबकि उसी टेररिस्ट का जिसका सो कॉल्ड कोई रिलीजन नहीं होता उसको कब्र में दफनाया जाता है, उसकी कब्र पे फातिहा भी पढ़ा जाता है, और यहाँ तक कि उसके जनाजे में बहुत लंबी चौड़ी भीड़ भी शामिल होती है, फिर भी उसका कोई रिलीजन नहीं होता, मजहब तो होता होगा। I've been listening to what has been appearing in the newspapers about the gentleman who's in jail right now, Kasab or whatever. SRK के लिए टेररिस्ट कसाब एक जेंटलमैन है, जेंटलमैन। वाह क्या जेंटलनेस दिखाई थी कसाब ने। बस 166 लोगों को ही तो मारा था। अब क्योंकि वो इंडियंस थे और हिंदू भी होंगे मैक्सिमम उनमें से, तो SRK को क्या ही मतलब। Listening to what has been appearing in the newspapers about the gentleman who's in jail right now, Kasab or whatever, and you hear him. I mean, where is any ideology? Where is any logic? Where is any sensibility? Where is any education? Where is the one sentence that he said which says, oh, that is why he did it? But why? Why kill them, man? Who told you to kill them? You know, because I was poor, so every poor person should kill. यहाँ SRK अपनी कम्युनिटी का नाता कसाब से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये बोल के कि कसाब के टेररिस्ट अटैक की जो आइडियोलॉजी थी वो कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। जबकि कसाब अपने स्टेटमेंट्स में खुद बोल चुका है कि हिंदू और हिंदुस्तान के लिए नफरत उसके अंदर कूट कूट के भरी गई थी। अपने सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस, ट्रेनिंग्स, हैंडलर्स सब के बारे में वो बता चुका है। तब भी SRK को इसमें रिलीजियस आइडियोलॉजी ठीक वैसे ही नहीं दिख रही जैसे SRK को आज तक आर्यन के रूम में पड़ा हुआ ड्रग्स नहीं दिखा। जबकि आर्यन की मां गौरी वो खुद ड्रग्स के साथ एयरपोर्ट पे पकड़ी जा चुकी है। डॉक्टर उमर की फैमिली और कांग्रेस दोनों उसे बहुत अच्छा और विक्टिम साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसी कोई बात है ही नहीं, वो इतना अच्छा था, सब उसे घुल मिलता था, बच्चों के साथ प्यार से ज्यादा बच्चों के साथ वो अटैच था, बहुत प्यार करता था बच्चों। डॉक्टर उमर और उसके साथ के बाकी के डॉक्टर्स की ना टाइमिंग ही गलत है। जो बीजेपी के गवर्नमेंट के टाइम पे इन्होंने टेररिस्ट अटैक कर दिया, अगर यही अटैक कांग्रेस के टाइम पे किया होता
तो अब तक डॉक्टर उमर की 2-3 बायोपिक बन चुकी होती, जिसमें वो भारत का फ्यूचर साबित हो चुका होता। ऊपर से प्रधानमंत्री से मिलने का चांस अलग से मिलता, 2-4 यूथ अवार्ड भी मिल जाते। नहीं यकीन है तो खुद देख लो, कश्मीर के टेररिस्ट यासीन मलिक को मनमोहन सिंह कैसे ट्रीट कर रहे थे। अब भाई कांग्रेस ने अपना लिया है तो भाई बिजनेसमैन और बॉलीवुड वो कैसे यासीन मलिक से दूर रह सकते थे। आनंद महिंद्रा ने तो यासीन मलिक को यूथ आइकॉन का अवार्ड ही दे दिया था। Yasin Malik. यहाँ आनंद महिंद्रा ने SRK वाला ही रोल प्ले किया, टेररिस्ट को इनोसेंट बताने का। The JKLF was originally a militant organization, but since 1995 it has renounced all violence and called for strictly peaceful methods to achieve its aims. लेकिन अब लगता है कि ये वाला यूथ आइकन जो है ना, ये अब ज्यादा दिन का मेहमान है नहीं, क्योंकि इस टेररिस्ट को विटनेस ने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसने बता दिया है कि यासीन ने ही एयरफोर्स पायलट्स को मारा था। और अब ना बहुत जल्द ये जो यूथ आइकन यासीन मलिक है, इसको फांसी भी हो सकती है। और भाई साहब ऐसी न्यूज जैसे ही आएगी, बॉलीवुड और कांग्रेस एक लास्ट ट्राई फिर से मारेंगे कि टेररिस्ट की जमात में से एक और टेररिस्ट कम ना हो। भाई साहब कई बार तो मुझे लगता है कि केवल सरकार बदलने से यासीन मलिक की किस्मत बदल गई। पहले लोग कंधों पर घुमाते थे, अब लोग कंधों पर ले जाएंगे। वहीं मोदी के आने के बाद अब पुलिस अपने कंधों पे उठा के ले जाएगी। कांग्रेस पार्टी और टेररिस्ट का जो रिश्ता है ना, वो ISI और टेररिस्ट के रिश्ते से भी ज्यादा नापाक और ज्यादा पुराना है। एक बार को पाकिस्तान से आया हुआ टेररिस्ट अपने हैंडलर्स और ISI हेडक्वार्टर्स पे डाउट कर सकता है, पर कांग्रेस पे कभी नहीं करेगा। वो जानता है कि हिंदुस्तान में पकड़े गए तो फिर हैंडलर्स, ISI ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस अपने लॉयर्स भेज देगी कि इन्हें बचाओ प्लीज। इसीलिए ना वाजपेयी के टाइम पे एक एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसे पोटा के नाम से भी जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग टेररिस्ट को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा और कोर्ट में हेल्प तो भूल ही जाओ। फिर बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और आते के साथ सबसे पहला काम क्या किया? पोटा हटवा दिया। मजा आया। कांग्रेस का कहना था आतंकवादी हमारे पोते हैं, तो फिर पोते पे पोता क्या लगाना। ऊपर से कुछ दिन पहले ना आरफा इंडिया का जोहरान ढूंढ रही थी। जोहरान, वेयर इज जोहरान? जोहरान, 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 तुम कहाँ हो? पर जैसे ही जोहरान की वैकेंसी देखी, अल फलाह के डॉक्टर्स ने अप्लाई कर दिया। एक डॉक्टर ने तो टॉप भी कर दिया, डॉक्टर उमर ने ब्लास्ट करके। इंडिया के जोहरान खुद आरफा को अपनी गाड़ी I-20 में घुमाना चाह रहे थे। तो अब आरफा कह रही हैं कि मैं तो इंडिया नहीं आ रही हूँ, इंडिया के इतने सारे जोहरान से मैं तो नहीं मिल रही हूँ। आरफा खुद USA में घूम रही हैं। बताइए, आरफा फॉरेन क्यूजीन एंजॉय कर रही हैं, जबकि गाजा में बच्चे भूखे हैं।